साल 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल नाम से दो सूबे बन गए। पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, असम, और पश्चिम बंगाल में ओडिशा, बिहार और झारखंड शामिल थे। ये बंटवारा धर्म के आधार पर तब के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किया था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। इसकी घोषणा होते ही पूरे बंगाल में भारी विरोध होना शुरू हो गया। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को दबाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता ही गया। उस समय अंग्रेज कलकत्ता को ही राजधानी मानते थे और यहीं से शासन करते थे। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने इस बंटवारे का आधार हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को सुचारू करने को बनाया था। उनका कहना था कि व्यवस्था विकास के लिए जरूरी है, पर मंशा फूट डालो राज करो वाली थी। 20 जुलाई 1905 को इस बंटवारे की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे अमल में लाया गया। इस घोषणा के बाद ही कलकत्ता में हुई एक विशाल रैली में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हुए। इस बंटवारे का विरोध भी सबने किया। देखते ही देखते ये विरोध ने विद्रोह का स्वरूप ले लिया। जगह जगह हिंसा शुरू हो गई। असल में उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की बयार चलती थी। देश के लिए एक अलग तरह का प्रेम था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के हर उस फैसले का विरोध बंगाल करता जिसमें उन्हें किसी साजिश की बू आती। ये जब अति के लेवल पर होने लगा, तब अंग्रेजी शासकों को लगा कि इसके लिए कुछ ठोस किए जाने की जरूरत है। और यहीं से देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की भूमिका तैयार हुई। साल 1905 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम पहली बार भारत भ्रमण पर आए। विरोध तब भी चरम पर था। उनके लिए कलकत्ता की जगह दिल्ली में दरबार लगाया गया, जहां देश भर के राजा नवाब आमंत्रित किए गए। किताबों में मिलता है कि किंग जॉर्ज पंचम ने 80,000 लोगों की भीड़ के सामने 12 दिसंबर 1905 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की। अंग्रेजों को आशंका थी कि इस फैसले का भी सबसे ज्यादा विरोध बंगाल से ही होगा, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया। राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने और इसकी घोषणा की पटकथा पहले से ही तैयार थी। इसे औपचारिक तौर पर किंग जॉर्ज के मुंह से कहवाया गया। माना गया था कि शासक जब घोषणा करेंगे तब इसके विरोध की संभावना कम हो जाएगी। उस दिन दिल्ली को खूब सजाया गया था। दिवाली जैसी साज सज्जा सड़कों पर दिखाई दे रही थी। सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था थी। विरोध चलता रहा। भारत से लेकर ब्रिटेन तक में ये विद्रोह दर्ज किया जाता रहा। ये सब कुछ कई साल तक चलता रहा। भारतीयों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन का आधार कुछ भी कहा हो, तैयार किया हो, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बीज उसी समय बोया और बाद के दिनों में वो कामयाब भी हुए। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उसी जहरीले बीज की उपज पाकिस्तान, बांग्लादेश नाम के दो देश बन गए। हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रहा करते थे, एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए थे। तब से शुरू हुई मारकाट इतिहास में बेहद भयावह रूप से दर्ज है और आज भी उसे किसी न किसी रूप में देखा जा रहा है। कह सकते हैं कि करीब 112 बरस पहले दिया ये घाव अभी भी भरा नहीं है, बल्कि यदा कदा हरा हो जाता है। हालांकि अंग्रेजों को भी दिल्ली राजधानी बनाना भारी ही पड़ा। वो लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सके। किंग जॉर्ज की घोषणा के बाद दिल्ली को राजधानी के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को मिली। ये काम 4 साल में पूरा होना था, लेकिन दिल्ली को राजधानी के रूप में तैयार करने में करीब 20 साल लग गए। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी के रूप में औपचारिक उद्घाटन किया गया और 16 साल बाद ही देश आजाद हो गया। अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा क्योंकि दिल्ली ने मुगल शासकों को भी बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।